ना जुल्म करने वाले जालिम को शर्म आई, ना ही तमाशबीनों की गैरत जागी। किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की बीवी, किसी की बेटी सरेआम सरे बाजार सैकड़ों लोगों के सामने चीखती रही, चिल्लाती रही, अपना दुपट्टा उतार उतार कर उसके कदमों में रखती रही, लेकिन गैरत थी कि उसने जागने का नाम न लिया। और फिर उस जालिम शख्स से ज्यादा तो जालिम वो लोग थे जो इस पूरी फिल्म को देखते रहे, इंजॉय करते रहे, लेकिन एक भी गैरत से मर न गया, हिम्मत न हुई कि आगे बढ़कर मामले को किसी मुनासिब तरीके से निपटाने की कोशिश कर लेते। नाजरीन, इन तस्वीर में नजर आने वाला ये नौजवान मुबैना तौर पे शाहजमाल मुजफ्फरगढ़ का रिहायशी है और इसकी कपड़े की दुकान है। इसका कहना यह है कि इस औरत ने इसकी दुकान से कपड़ों का एक सूट चोरी किया है, जिसके बाद इस फहद नामी नौजवान ने इस औरत को सरेआम और सरे बाजार तमाशा बनाया है। इसकी मुकम्मल वीडियो मौजूद है, लेकिन फेसबुक की पॉलिसीज की वजह से वो मुकम्मल दिखाना मुमकिन नहीं है। नाजरीन गिरामी, आता हूं असल बात की तरफ। मान लिया कि उस औरत ने गुर्बत, तंग दस्ती, भूख व अफलास के बायस ऐसी कोई हरकत की होगी, क्योंकि अल्लाह की जात बेहतर जानने वाली है कि वाकई उसने चोरी की थी या सिर्फ इल्जाम था। लेकिन अगर इस बात को सच भी मान लिया जाए कि इसने चोरी की होगी, तो ऐसा सलूक एक औरत के साथ कतई तौर पे जेब नहीं देता। आपको शक था या कोई सबूत था आपके पास, तो उस औरत को पुलिस के हवाले करते, अपनी दरख्वास्त देते, वो आपके नुकसान का अजाला करवाते और जो भी कानून कहता है उस तरह आपकी मदद करते। लेकिन एक औरत को यूं सरेआम सरे बाजार अवाम के सामने इस तरह जलील और रुसवा करना कहां की दानिशमंदी और कहां की बहादुरी है। आप उसके साथ इसी दुकान में बैठकर भी बात कर सकते थे, ताकि आपका नुकसान भी पूरा हो जाता और वो हव्वा की बेटी भी इस तरह की जिल्लत और रुसवाई का सामना ना करती। फिर हैरत है कि एक शख्स उसे घसीट रहा है सड़क पे, वो मिन्नतें तरले कर रही है, अपने सर की इज्जत यानी अपना दुपट्टा उतार के पैरों में बार बार फेंक रही है, लेकिन वो बहादुर शख्स दंदनाते हुए कभी कपड़ों से पकड़ के, कभी जिस्म से पकड़कर इस औरत को बाजार की सड़कों पे घुमाता है। लेकिन उस फहद नामी शख्स से ज्यादा बहादुर तो वो सैकड़ों लोग हैं जिनमें से किसी एक को हिम्मत ना हुई कि आगे बढ़ के किसी जगह पे दोनों को बिठा के मामला सुनते और इसको एहसन तरीके से हल करवाने की कोशिश करते। लेकिन किसी को क्या गर्ज, ना वो औरत उनमें से किसी की मां थी, ना बहन थी, ना बीवी, ना बेटी। तमाशा बना तो किसी की इज्जत का बना और वहां मौजूद तमाशाइयों के मोबाइल्स को वीडियो बनाने का मौका मिला, जिन्होंने उस वीडियो को वायरल करके मजीद सवाब कमा लिया। अब सोचता यह हूं कि बाजार या शहर में तो जो जिल्लत उस खातून को उठाना पड़ी उसने उठाई, बाकी की कसर उसने निकाल दी जिसने ये वीडियो वायरल कर दी। अगर ये चोरी वाला मुकदमा सच था तो वो औरत अपने बच्चों को, घर वालों को, रिश्तेदारों को क्या मुंह दिखाएगी? उस औरत को रब की रजा के लिए माह मुकद्दस के सदके माफ भी तो किया जा सकता था। हमने इन लोगों का क्या बिगाड़ लिया जो हमारा मुल्क खा गए? लेकिन हमारा जोर सिर्फ उसी जगह चल सकता है जहां हमारा सामना किसी कमजोर से हो। एक लम्हे के लिए सोचिएगा कि अगर इस औरत की जगह पे आपकी, मेरी मां, बहन, बीवी या बेटी होती और उसके साथ ये सलूक होता, तो क्या हम इस वक्त तक शर्म से मर चुके होते या फिर ढिठाई के साथ जिंदा होते? काशी बलोच को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।